गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 13 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा 15 अगस्त को, तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है यहाँ पर युवा शक्ति। उसके बाद बात करें दैट हु लॉन्च दी NSP DPT स्कॉलरशिप सपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद बात करें विद द एडिशन ऑफ 11 न्यू इंटरनेशनल पोर्ट द टोटल नंबर ऑफ ई-वीज़ाज एंट्री पॉइंट इन द इंडिया, ये कितने हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 88। फिर बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की, ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त। कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो ये हैं जस्टिस रविंद्र वी गुगे। गुजरात का एक विलेज है बाय द नेम ऑफ रतु सिंह ना मुवादा, जिसने कि 15 फीडे रेटेड चेस प्लेयर को प्रोड्यूस किया है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ टीचर संदीप उपाध्याय। ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बात करें, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है ये, इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आई है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको कारगिल वॉर के दौरान 1999 में लॉन्च किया था बाय द इंडियन एयरफोर्स। और उसके बाद बात करें इसरो ने अभी रिसेंटली इसरो को इनवाइट किया गया है। किसने किया? नासा ने किया है। किस चीज़ के लिए? मून बेस प्रोग्राम के लिए अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड। तो नासा ने इनवाइट किया इसरो को, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें ओपनिंग डे ऑफ द अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो ये जीते हैं 17, हालांकि कितने और जीतेंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कौन बने हैं? तो ये है दीप्ति गौर मुखर्जी। विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर द कंटिन्यूस ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ द सी फेयरर्स? तो ये है ई नाविक। और 16th एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लॉयन कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है 891, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2024 एंड 25 आर रिलेटेड प्राइमरली टू विच फील्ड? तो अगर हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स की, तो ये अभी 2024 एंड 25 के लिए दिए गए हैं। और ये किससे एसोसिएटेड है? तो इनका एसोसिएशन है परफॉर्मिंग आर्ट्स से, यानी कि ऑप्शन जो भी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट अभी करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। एंड 2024 एंड 25 के लिए अकेडमी ने सेलेक्ट किए हैं 108 आर्टिस्ट को फॉर द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, जिनको अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि 7 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनको चुना गया फॉर दी अकेडमीज फेलोज, यानी कि अकेडमी रत्ना के लिए फॉर 2024 एंड 25। वही 106 यंग आर्टिस्ट की बात करें तो इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है फॉर दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर 2024 एंड 25 के लिए, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखोगे कि संगीत नाटक अकेडमी, जो कि इंडिया की नेशनल अकेडमी है म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा को लेकर, ठीक है, उसने 108 आर्टिस्ट तो सेलेक्ट किए हैं किस चीज़ के लिए? अकेडमी पुरस्कार के लिए। 7 लोगों को चुना है किस चीज़ के लिए? अकेडमी फॉलोज़ के लिए, जिसको अकेडमी रत्ना के नाम से भी जानते हैं। वहीं 106 यानी कि 106 यंग आर्टिस्ट चुने गए हैं फॉर दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर 2024 एंड 25, राइट। एंड ये जो अवार्ड है ना, वो कवर करता है फील्ड जैसे कि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोक या फिर ट्राइबल आर्ट्स को, पपेट्रीज को, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया।
ठीक है, तो याद रहेगा संगीत नाटक अकेडमी, जो कि भारत की नेशनल अकेडमी है म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा की। मिनिस्ट्री यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। एंड 2024 एंड 25 के लिए 3 कैटेगरी डिफरेंट संगीत पुरस्कार, अकेडमी पुरस्कार, अकेडमी रत्ना और साथ ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये तीनों ही कैटेगरी कितने आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एट द इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 की, तो कितने मेडल्स जो हैं वो भारत ने जीते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहाँ पे भारत ने 1 गोल्ड और 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम लोग किस चीज़ की बात करें, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 की, जहाँ पे भारत ने 1 जीता है गोल्ड और 3 जीते हैं ब्रोंज। वही बात करें कि ये जो पूरा इवेंट था इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड का, तो ये हो कहाँ पर रहा था, तो ये हो रहा था रोमानिया में। वहीं इंडिया से जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं उनका नाम है श्री लक्ष्मी वेंकट रमना। तो इनका नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो उसमें नाम शामिल है किस किस का, आरव अनिल राव का, निशंत शंकर का, लक्ष्मणन ये पूरा नाम है इनका, एंड साथ में अद्वैय मिश्रा का। हालांकि ये तीनों नाम एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट नाम रहेगा वो है श्री लक्ष्मी वेंकट रमना का। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात करें 13 अगस्त को ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एनुअली 13 अगस्त को मनता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, एंड द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन डोनेशन एंड एनकरेज पीपल टू बिकम द डोनर। एंड ऑर्गन डोनेशन कैन हेल्प सेव एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ऑर्गन फेलियर, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया अलग से जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है वो 3 अगस्त को मनाता है। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की तो ये मनता है 13 अगस्त को। तो दोनों ही चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल कौन से डेट को मनाते हैं। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें इसकी डेट होगी 12 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉट 12 अगस्त, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे 10 अगस्त को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 12 अगस्त की अगर हम बात करें ना तो डिफरेंट डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। जैसे कि बात करें इंटरनेशनल यूथ डे एंड साथ ही में वर्ल्ड एलिफेंट डे, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ध्यान रखोगे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कौन सी डेट को मनाते हैं। तो आंसर होगा 10 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। एनुअली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एंड दिस डे कमेमोरेट द सर रुडोल्फ डीजल, जो कि डीजल इंजन के क्या है, इन्वेंटर है। तो अलग से स्टैटिक में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डीजल इंजन को किसने इन्वेंट किया था। तो आंसर है सर रुडोल्फ डीजल, राइट। एंड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू प्रमोट द बायोफ्यूल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो इसमें 10 अगस्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त की बात करें तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बट इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है हैंडलूम डे, जो कि 7 अगस्त को मनाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट ये है 8 अगस्त। इसके अलावा नागासाकी डे है आपका 9 अगस्त। हिरोशिमा की बात करें 6 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड लॉयन डे ये दोनों ही है 10 अगस्त को। वहीं इंटरनेशनल यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें जो कि मनता है 12 अगस्त को, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द 12 अगस्त 2026। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं बुक का नाम देके कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी ऑटोबायोग्राफी को किसने रिलीज़ किया है। तो तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको तीनों तरीके से ही आंसर पता होना चाहिए। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई जर्नी, ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, ठीक है। तो ये इनकी जो है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसको रिलीज़ करा है किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और बुक का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या है, ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। और रामनाथ कोविंद जी की बात करें 14th प्रेसिडेंट ये रहे हैं भारत के फ्रॉम 2017 टू 2022।
और इसको अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इस बुक को यहाँ पे रिलीज़ करा है, तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। तो याद रहेगा फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम दैट इज़ ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, रिलीज बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 12 अगस्त 2026। अगला क्वेश्चन होगा आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 को कौन सी 3 कंट्री को होस्ट करेंगी। तो आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को मिलकर होस्ट करेगी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। हम लोग बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। 4 अक्टूबर 2027 से स्टार्ट होंगे और 21 नवंबर तक ये चलेंगे, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड 2027 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 14 टीम जो है वो फीचर होंगी। एंड ये जो लास्ट एडिशन था 2023 एडिशन, जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और अब वो बढ़कर 2027 में होने वाली है 14 टीम्स, राइट। एंड इनको यहाँ पे कौन को होस्ट करेगा, तो ये को होस्ट करने वाली है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा बन चुका है, तो ये है अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, रिटेनिंग द टॉप पोजीशन ड्यूरिंग 2018 to 19 to 2024 से 25 के बीच में, मतलब कि 2018 एंड 19 से शुरू करके अभी तक 2024 एंड 25 तक जो सबसे टॉप पोजीशन पर है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। एंड अगर हम बात करें ये इंडिया के टोटल मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है 15.66%, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। वही सेकेंड नंबर पर आता है राजस्थान, राइट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की। फिर आता है थर्ड पर कौन सा, दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से होंगे, उत्तर प्रदेश है पहला, फिर है राजस्थान और फिर है मध्य प्रदेश। और ये लगभग 2018-19 से और अभी तक ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट बना हुआ है। और जो इसमें फिगर है ना 15.66% वाली, ये भी आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे लेकर चलना है। फिर होगा अगला क्वेश्चन, अ 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्ट्रक कोलंबिया ऑन 10 अगस्त 2026 हैड इट्स एपिसेंटर इन विच डिपार्टमेंट। तो अभी जो है 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ये स्ट्रक हुआ है कहाँ पर, कोलंबिया में। तो ये बेसिकली इसका एपिसेंटर कहाँ पर था, तो इसका एपिसेंटर था चोको में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, कोलंबिया में है ये, और यहीं पर इसका एपिसेंटर था। बात करें एपिसेंटर की तो हम सभी जानते हैं एपिसेंटर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक पॉइंट होता है ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर जो इफ़ेक्ट है ना किस चीज़ का, अर्थक्वेक का, वो सबसे स्ट्रांगली महसूस किया जाता है। यानी कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर जो अर्थक्वेक है उसका जो एक मतलब एक फील है ना, जो झटका है वो सबसे अधिक महसूस होता है, तो उसी को यहाँ पे कहते हैं एपिसेंटर। ये अर्थ की सरफेस पर होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पर था, ये था चोको, जो कि कोलंबिया में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जो चोको डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है ना, वो है क्या, तो चोको डिपार्टमेंट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ द पैसिफिक रीजन ऑफ कोलंबिया नॉन फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट एफ्रो कोलंबियन पॉपुलेशन इन द नेशन एंड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिंडियन एंड मिक्स्ड अफ्रीकन अमेरिकन कोलंबियंस। तो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन जो रहती है उसमें मिक्स अफ्रीकन, अमेरिकन, अमेरी इंडियन, ठीक है, ये सब यहाँ पे हैं। और ये आपको मिलेगा वेस्ट ऑफ कंट्री के वेस्ट साइड में, एंड इज़ द ओनली कोलंबियन डिपार्टमेंट टू हैव द कोस्ट लाइन ऑन दी बोथ पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। तो दोनों तरफ इसकी जो है यहाँ पे बाउंड्री है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो कैपिटल यहाँ पे होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूबिडो, राइट। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, जो कि आपको इसके क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा एमपी, यहाँ पे एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं कैपिटल आपको बता रही हूँ ना, क्यूबिडो, ये चोको डिपार्टमेंट की कैपिटल है। वहीं अगर कोलंबिया के कैपिटल की बात करें ना, तो वो बोगोटा है, वो अलग है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा एमपी परमेश्वरन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो अभी जो है एमपी परमेश्वरन है जिनकी हाल ही में 91 ईयर की एज में डेथ हुई है, तो इनको हम किस
फील्ड से एसोसिएटेड करके जानते हैं? तो आंसर होगा न्यूक्लियर साइंस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस, काफ़ी एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, साइंस कम्युनिकेटर हैं, राइटर है, जिनकी हाल ही में 11 अगस्त 2026 को 91 ईयर की एज में डेथ हो गई है। और ये फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं किस चीज़ के? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। एंड इन्होंने वहाँ पे 1956 से 1975 तक वर्क भी किया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा द इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति वॉज लॉन्च्ड एट विच शिपयार्ड? तो भारत का नेक्स्ट मतलब इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है बाय द नेम ऑफ श्रुति, हाल ही में इसको किस शिपयार्ड पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो श्रुति यार्ड 3037 ये इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसको 11 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया। और ये वेसल लॉन्च हुआ था गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर तथ्य कोश रिसेंटली लॉन्च बाय द कर्नाटका इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो तथ्य कोश की बात करें, हाल ही में इसको लॉन्च किया कर्नाटका ने। ये है क्या? तो एक पब्लिक डेटा डिस्कवरी एंड एक्सेस एक यहाँ पे प्रोग्राम है, तो उसमें आपको पब्लिक डेटा डिस्कवरी एंड एक्सेस को ध्यान रखना है, दैट इज तथ्य कोश। तो उसमें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तथ्य कोश .in वॉज लॉन्च ऑन द 12 अगस्त 2026 बाय द कर्नाटका ITBT मिनिस्टर प्रियांक खरगे। एंड ये यूनिफाइड डेटा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसको डिज़ाइन किया है टू मेक इंडियाज़ फ्रेगमेंटेड पब्लिक डेटा ईजियर टू फाइंड एंड यूज़। एंड यहाँ पर मोर देन 1.5 मिलियन डेटा सेट्स को एक साथ लेके आया जाएगा फ्रॉम 458 सोर्सेज। एंड इसमें जो तथ्य कोश में कवर किए जाएंगे 16 डोमेन, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर। तो आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे कि वो ये पूछेंगे तथ्य खोज .in ये है क्या, राइट? एंड इसको किसने लॉन्च किया? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछेंगे, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ये ध्यान रखना है। फिर होगा जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू होस्ट द ईरानी कप 2026 एट विच स्टेडियम? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ईरानी कप 2026 को इसने होस्ट किया किस जो है स्टेडियम में? तो आंसर है शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये होस्ट करेगा 1 से लेके 5 अक्टूबर 2026 को ये होने वाला है जम्मू कश्मीर में। एंड जो ये मैच होंगे वो खेले जाएंगे शेर कश्मीर स्टेडियम में, जो कि आपको मिलेगा श्रीनगर में, ठीक है। और ये जो मैच है ना, इट विल बी बिटवीन दी जम्मू एंड कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। एंड इसमें अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाइड फॉर द ईरानी कप आफ्टर विनिंग इट्स मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन द 2025 एंड 26 सीजन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा बशर अल असद वॉज रिसेंटली सेंटेंस टू डेथ बाय सीरियन कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर हम बात करें बशर अल असद की, तो हाल ही में इनको सेंटेंस टू डेथ यहाँ पे दिया गया बाय द सीरिया कोर्ट। किस चीज़ के लिए बेसिकली? तो इन्हें यहाँ पर दिया गया फॉर दी वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो और ये फॉर्मर सीरिया के प्रेसिडेंट ही हैं, जिनको रिसेंटली अभी यहाँ पे सेंटेंस टू डेथ दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। एंड किस चीज़ के लिए इनको कन्विक्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भाई जो बशर अल असद है किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनको हाल ही में सेंटेंस टू डेथ दिया गया है? तो आंसर होगा सीरिया, राइट। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा एन चंद्रशेखरन हैज़ अनाउंस दैट ही विल स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एट द एंड ऑफ हिज करंट टर्म। व्हेन डज हिज करंट टर्म एंड्स? तो अभी जो है एन चंद्रशेखरन उन्होंने बोला है कि वो अपने जो चेयरमैनशिप है टाटा सन्स की उससे मतलब हट जाएंगे आफ्टर दी जो उनका ये करंट टर्म चल रहा है उसके एंड होने के बाद में। तो उनका जो करंट टर्म है ना वो कब तक चलेगा? तो यहाँ पर आंसर होगा 20 फरवरी 2027। तो मतलब 20 फरवरी 2027 तक जो टाटा सन्स के चेयरमैन है वो बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, लेकिन उसके बाद में किसी और को बनाया जाएगा, ये वापस से रिअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 14 क्वेश्चन। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिए जाते हैं, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, यहाँ पर इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 जहाँ पे 1 जीता है गोल्ड, 3 जीते हैं ब्रोंज। वर्ल्ड ऑर्गन
डोनेशन डे की अगर हम बात करें कौन सी डेट को ये मनाया जाता है तो ये मनता है 13 अगस्त को। बायोफ्यूल डे की बात करें 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की बात अगर हम करें तो उसको रिलीज़ करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की बात करें तो 3 देश यहाँ पे इसको होस्ट करेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की बात करें उत्तर प्रदेश है, फिर आता है राजस्थान और फिर आता है मध्य प्रदेश। 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है कहाँ पर, चोको डिपार्टमेंट इन कोलंबिया। एमपी परमेश्वरन की बात करें न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। इंडियाज नेवी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति के नाम से लॉन्च हुआ है कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। तथ्य कोश की बात करें लॉन्च किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ईरानी कप की बात करें जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर ये श्रीनगर में होने वाला है। बशर अल असद को फॉर्मली यहाँ पे सेंटेंस टू डेथ दिया गया है और ये सीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स की बात करें एन चंद्रशेखरन, तो ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे 2027 तक, उसके बाद में ये रिज़ाइन कर देंगे। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप किया पंजाब ने आफ्टर सरपासिंग केरला, और आज आप मुझे बताओगे कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किन देशों ने यहाँ पर साइन किया और इसकी स्पेसिफिक डेट क्या थी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पर आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको वहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।